आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल। पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल वातावरण निर्मित करते हुए नामाकूल तरीके से वांछित व्यक्ति से अवांछित कार्य की सफल पूर्ति को आम भाषा में क्या कहेंगे, तो आप शायद कहे न कहे मैं इसे कहूंगा जुगाड़। जुगाड़ ऐसा लगता है कि ये हमारे काम करवाने का एक राष्ट्रीय तरीका बन गया है। अब एक दिन एक पहचान वाले पीछे पड़ गए, बोलने लगे, ये बच्चन जी, केबीसी में किसी तरह जुगाड़ हो सकता है क्या? तो मैंने कहा, खबरदार, पूछना तो छोड़िए, सोचेगा भी मत। यहां योग्यता से आया जाता है, समझे आप? तो वो बोले, कोई बात नहीं, घर बैठे जी तो जैकपॉट में जुगाड़ लगवा दीजिए। मैंने कहा, बस बहुत हो गया, बंद कीजिए ये जुगाड़। लेकिन उनका जुगाड़ फिर भी नहीं रुका। बोले, एक्सपर्ट बनाने का जुगाड़ तो करवा ही सकते ना आप। मैंने कहा, एक्सपर्ट जुगाड़ से नहीं, योग्यता से बुलाए जाते हैं यहां पर। वो बोले, अरे तो चंद केबीसी छंद में ही जुगाड़ करवा दीजिए। मैंने कहा, उसके लिए आपको छंद लिखने पड़ेंगे। तो बोले, हाँ, ये तो हम पहले ही मानते थे कि केबीसी में जुगाड़ नहीं चलता है, लेकिन अब हम जान ही गए। एक बात बताइए, क्या किसी तरह से केबीसी का होस्ट बनने का जुगाड़ नहीं हो सकता? तो इस पर हमने दो हट्टे कट्टे आदमियों का जुगाड़ किया और उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। जुगाड़ वाले भैया तो इस मंच तक न पहुंच सके, लेकिन अपने ज्ञान, अपने प्रयास, अपनी मेहनत के दम से जो इस हफ्ते के बचे हुए खिलाड़ी हैं, उनमें से देखते हैं कि आज कौन इस हॉट सीट तक पहुंचता है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो जो हमारे प्रतियोगी हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू कर भारत से जुड़े इन ऐतिहासिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में सजाएं, और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत छोड़ो आंदोलन। बी, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। सी, 1857 की क्रांति। डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, रिवोल्ट ऑफ 1857, अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना हुआ 17वीं सेंचुरी में। डी, उसके बाद सी, रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति। फिर ए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। और अंत में बी, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, 1947 में। यह है सही क्रम, डी, सी, ए, बी। अब आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज उत्तर किसका है? विनीत कुमार सोनवंशी। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम आराम चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो बढ़िया खेलिएगा। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर पधार चुके हैं लाल बुला डिस्ट्रिक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश से आए एक इंजीनियर, जिनका नाम है विनीत कुमार सोनवंशी जी। ये एक कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं। ये अपने टू कूल एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं। टू कूल एटीट्यूड? सर, गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम आता है आपको? यस सर। अच्छा, तो जिनको गुस्सा कम आता है वो टू कूल हो जाते हैं? मेरी वाइफ मुझे रिफर करती है, यू हैव टू चेंज योर टू कूल एटीट्यूड। ये आपकी पत्नी ने कहा है आपको? यस सर। अच्छा ठहरिए, पहले हमने जो आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया है, अच्छा, वो देख लेते हैं, आपकी बात आप ही के साथ। उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। ओके सर। मैं लाल बर्रा बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और अभी हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एज ए डिप्टी मैनेजर काम कर रहा हूं।
मेरी शादी 2010 फरवरी में हुई थी। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और जनवरी में हम लोग के यहाँ नया मेहमान आने वाला है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और बेसब्री से नए मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ से तो बहुत खुश हूँ, बट घर में जो मेरा छोटा भाई है वही मेरी चिंता का विषय है। मेरे छोटे भाई को उसके 12 साल की उम्र में ये पता चला कि उसे सिकल सेल एनीमिया है, जो एक तरह का थैलेसीमिक डिसीज़ है। उसको मैनेज किया जा सकता है मेडिसिन से, बट उसे क्योर नहीं किया जा सकता। उसका एकमात्र क्योर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। उसके लिए एक अच्छा डोनर चाहिए, जो कि उसके भाई या बहन ही प्रायः सिलेक्ट किए जाते हैं, और प्रायः उसका जो जस्ट एल्डर ब्रदर या सिस्टर है उससे ही बोन मैरो लिया जाएगा। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए 20 लाख की ज़रूरत है, और वो मेरी पूरी फैमिली की परिस्थिति के कारण अभी भी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखते हैं कि हम हैं तेरे साथ में। दवाइयों के ही सहारे मगर वो अपनी ज़िंदगी चला रहा है। दवाइयों से भी दर्द कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उससे थोड़ा रिलीफ होता है। और पूरे टाइम फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से ही। कौन बनेगा करोड़पति पे आने का एक और एकमात्र कारण मेरा छोटा भाई है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। विनीत कुमार जी, अभी आपने बताया कि आपके जो छोटे भाई साहब हैं उनको ये एक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया सर। सिकल सेल एनीमिया। यस सर। ये एक तरह का थैलेसीमिया होता है ये। हाँ यस सर, एक ये जेनेटिक डिसीज़ है, और इंडिया में जहाँ भी ये मलेरिया एरिया है वहाँ पे ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इंडिया में मोर देन 3 लाख पीपल आर सिकल सेल एनीमिक सर। सो वन ऑफ माय ब्रदर इज सिकल सेल एनीमिक सर। और आपने कहा कि इसमें जो इमीडिएट जो भाई बहन होते हैं, यस, ये या जो बोन उनसे मैरो मैच बड़े या करने उनसे के लिए छोटे? HLA टाइपिंग मैच होना ज़रूरी है सर। और HLA टाइपिंग फैमिली से दूर किसी और का भी मैच हो सकता है, बट जनरली जो भी चिकित्सक हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो फैमिली मेम्बर से प्रेफर करते हैं। और जो सबसे नियरेस्ट होगा सर, जैसे कि मैं उसका जस्ट एल्डर ब्रदर हूँ, तो वो मुझे प्रेफर करेंगे यदि मेरा HLA टाइपिंग मैच करता है उससे। तो ये करते क्या है बोन मैरो? मेरा कुछ पोर्शन बोन मैरो लेकर उसमें उसको ट्रांसप्लांट करके उसमें एज ए स्टेम सेल टेक्निक जो है सर अभी की, उससे उसमें नया बोन मैरो डेवलप करेंगे। एक्चुअली जो बोन मैरो होता है वही ब्लड बनने का मेन रीज़न होता है सर। तो उससे उसकी जो अशुद्ध रक्त बनता है या इम्प्योर ब्लड बनता है, वो प्योर ब्लड बनने लगेगा और उसकी बीमारी क्योर हो जाएगी सर। जी, आपके साथ आज कौन आए हुए हैं? मेरे 2 भाई आए सर, और मेरे दोस्त हैं सर। नमस्कार और स्वागत है। आपका शुभ नाम? मैं दुर्गेश सोनवंशी सर, लालबगड़ा दुर्गेश जी। बालाघाट मध्य और प्रदेश। आप ही हाँ, यही है पीड़ित सर, हैं यही। इससे? और आपके दूसरे भाई भी हैं? ये कौन बड़े है? भाई हैं सर। ये आपसे भी बड़े भाई। यस सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये दुर्गेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये कितने वर्षों से आपको है ये बीमारी? सर मैं जब 6-7 साल का था तब से। क्या होता है इसमें? बॉडी में पूरा पेन होता है, दर्द पूरी बॉडी में। जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई वर्ष तक मुझे भी थैलेसीमिया था। यस सर। और उसमें मसल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। आप बाल बना रहे हैं, 2-3 बार आपने हाथ फेरा, उसके बाद हाथ गिर जाएगा, या ज़्यादा चल रहे हैं तो अचानक आपके पाँव जो हैं वो चलते नहीं हैं। और ईश्वर की कृपा से वो धीरे धीरे अब वो बीमारी जो है, ये तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गई है, रिमिशन पे है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी ये जो बीमारी है ये जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए, और आपके भाई साहब जो श्रेय लेकर के आए हैं अपने अंदर कि आज मैं KBC में जीत पाऊँगा 15-20 लाख रुपए, और वो आपके इलाज के लिए उसे लगाएंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत के जाएं, ताकि अपने छोटे भाई साहब का आप इलाज करा सकें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। विनीत जी, गेम के रूल्स तो आपको मालूम है। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से पहला प्रश्न की शुरुआत होगी। 13वें प्रश्न तक जाएंगे, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड,
एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं श्वेता सिंह जी। ये श्वेता सिंह जी आज तक जो चैनल है उसकी ये डेप्यूटी एडिटर हैं। श्वेता जी सामने आइए हमारे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अमित जी। मैं विनीत जी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने छोटे भाई के लिए जितनी रकम वो जीतना चाहते हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो जीत के जाएं। बहुत संभल कर खेलिएगा विनीत जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत श्वेता जी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। विनीत कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहले ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? सर 6वें क्वेश्चन 1,60,000 पे। 6th क्वेश्चन 1,60,000 रुपीज। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं सुई मुई जी जो यहाँ पर चलती हैं ये 45 सेकंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। हाँ सर। और एक बार आपने 1,60,000 रुपए पार कर लिया उसके बाद आपके पास समय ही समय होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। तैयार हैं आप? यस सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विनीत कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कई मसालों को मिलाकर बनाए गए मिश्रण के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ये। ए गजब मसाला, बी गरम मसाला, सी गुमनाम मसाला या डी गड़बड़ मसाला। बी गरम मसाला। बी गरम मसाला। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी गरम मसाला बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अजब अजब ऑप्शन दे दिए। गुमनाम मसाला, गड़बड़ मसाला। हालांकि हर मसाला जो है वो गड़बड़ ही होता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? यस सर। जी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी सिनेमा में रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौड़ को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? पिक्चर वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? नहीं देखता हूँ सर। सिनेमा देखते नहीं हैं? कभी कभी सर। कभी कभी देखते हैं। ये जो शख्स आपके सामने बैठे हैं ये भी कभी कभी फिल्मों में आते हैं। उनको देखा है आपने? देखा है सर। अच्छा। तो हिंदी सिनेमा में रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौड़ को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए राउडी राठौड़, बी एजेंट विनोद, सी लवली सिंह या डी टाइगर। बहुत प्रचलित फिल्म थी। देखा नहीं है सर। सुना होगा। ऑडियंस बोल लूंगा। ओके, शांत हो जाइए सुई मुई जी। बहुत जल्दी ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। आपके वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए आप और आपका समय शुरू होता है अब। तिहत्तर प्रतिशत डी को दिया गया है टाइगर। 18, 6 और 3% दिया है ए, बी और सी। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। डी बता। डी टाइगर। ओके कंप्यूटर जी टाइगर डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही होता है। वेल प्लेड ऑडियंस। 10,000 रुपए जीत लिया। टाइगर्स रियल नेम इज अविनाश सिंह राठौड़। इन एक था टाइगर। ये फिल्म के बारे में सुना होगा आपने। देखा भी था मगर ध्यान नहीं है। ये फिल्म देखी थी आपने? यस सर। अभी तो आपने कहा कि आप फिल्म वगैरह देखते नहीं हैं। मैंने इसे देखा था। मुझे अविनाश सिंह राठौड़ समझ याद नहीं आ रहा था सर। गजब कर रहे हैं आप तो। फिल्म देखी हुई है फिर भी आपको नहीं मालूम था ये। कंफ्यूजन हो गया सर। कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है जनता जनार्दन ने। 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तैयार है? यस सर। अगला प्रश्न 20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी कैलेंडर के एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने रविवार हो सकते हैं? गिन रहे हैं आप? यस सर। गिन लिया? अब ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शन हैं ये।
A3, B4, C5 या D6? 3, 4, 5 या 6? सी। C, यस 5। यस श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कबीर जी, 5C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। एक महीने में मैक्सिमम 31 दिन होते हैं, यानी कि 4 हफ्ते और 3 दिन। एंड इफ द 1st of January falls on a Friday, the Sundays fall on 3, 10, 17, 24 and the 31st of the month. बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपने जीत लिए 20,000 रुपए। अब आ रहा है अगला प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में इनमें से किसका उत्पादन होता था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, B, प्लास्टिक, C, न्यूक्लियर वेपन्स या D, पेस्टिसाइड। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, प्लास्टिक, परमाणु हथियार, कीटाणुनाशक या कीटनाशक। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई। एक और लाइफलाइन। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? 3 बची हुई है। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस या डबल डिप? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कंप्यूटर जी, विनीत कुमार जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और श्वेता सिंह जी, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। कुछ ऐसा काला इतिहास इसके साथ जुड़ा है कि मुझे लगता था कि सब लोग जानते होंगे। डी इसका जवाब है, डी, पेस्टिसाइड्स। मान्यवर, आप मुझे मत देखिए, आप एक्सपर्ट जी को देखिए और उनको आप अगर पूछना चाहें कुछ तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, मुझे भी प्लास्टिक एंड कीटनाशक में लग रहा था, बट मुझे आई वाज नॉट श्योर सर एक्चुअली। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है, भरोसा मिला? भरोसा मिल गया सर। मिल गया? यस। जाना चाहेंगे आप एक्सपर्ट के साथ? यस सर। ओके, सुई मुई जी चल पड़ी हैं, फाइनल आंसर दीजिए। डी, कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स, डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही। 40,000 रुपए जीत गया और आप श्वेता सिंह जी को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक इन 1984 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। काफ़ी चर्चा रही इसकी। दिसंबर का महीना था 1984 में, भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में ये दुर्घटना हुई। आपने जो अपने बारे में बहुत कुछ सूचना दी इस कार्यक्रम में, उसमें आपने ये भी कहा कि किसी चीज़ को देख करके या कोई ऐसा वातावरण हो उसे सुन करके या किसी के बारे में जान करके आप तुरंत उसके ऊपर एक स्लोगन लिख देते हैं। हाँ यस सर, जनरली ये होता है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखता हूँ। जी, कविता हम आपसे बाद में सुनेंगे। अच्छा। पहले हम आपसे स्लोगन सुनना चाहते हैं। आपने कहा कि आप बड़ी जल्दी एक स्लोगन बना देते हैं। यदि कौन बनेगा करोड़पति पे आपको कोई स्लोगन बनाना हो तो क्या बनाइएगा? सर मेरी 2 लाइफलाइन चले गई है ना, इसलिए मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है। 2 लाइफलाइन चलेगी, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है? यस सर। चलिए, हम ज्यादा कष्ट आपको नहीं देंगे। और अब आ रहा है 5वां प्रश्न आपके सामने। यस सर। भूल जाइए कि आपको कविता लिखनी है या कोई स्लोगन बनाना है। यस। 5वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इस राजनेता को पहचानिए। अभी अभी एक ऑडियो क्लिप बजेगा और आपको बताना होगा कि ये किस राजनेता की आवाज है। कंप्यूटर महाशय, ऑडियो क्लिप बजाइए। ये पार्टी कोई टीम और नेताओं का नहारी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी 1952 से लेकर काम करते हुए आई है। अनेक लोगों के डिपॉजिट जब्त होते हुए आई है। हमने अनेक पराभव देखे। अटल जी एडवाणी भी थे, तब हम 2 सीट पर आए थे। लोगों ने कहा था ये पार्टी समाप्त हुई। हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत ये पार्टी फिर से ताकतवान बनी और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शरद पवार, बी नितिन गडकरी, सी बाला साहब ठाकरे या डी दिग्विजय सिंह। नितिन गडकरी सर। नितिन गडकरी? यस। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर? फाइनल सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी,
नितिन गडकरी बी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर, आपका 80,000 जीत गए। बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी जी, ये उनकी आवाज थी। 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव। लेकिन उससे पहले हमारी एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। उसको जरा हम पूरा कर लें। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है आज के। चंद्र प्रकाश जोशी अजमेर से। चंद्र प्रकाश जोशी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, हम इनको बताना चाहते हैं कि ये घर बैठे जीतो जैकपॉट में घर बैठे बैठे लाख रुपया जीत। हेलो चंद्र प्रकाश जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन सर। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए हैं। 1 लाख रुपए जीत लिया आपने घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। सर, ये दीपावली के बाद का अप्रैल फूल तो नहीं है? हाँ जी, दीपावली के बाद का अप्रैल फूल तो नहीं है? नहीं नहीं, हेलो। अप्रैल तो बहुत दूर है अभी, और फूल भी बहुत दूर। धन्यवाद सर, इस दिवाली का इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता सर। जी जी, चंद्र प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने सही उत्तर दिया इस प्रतियोगिता में और आप 1 लाख रुपए जीत गए। थैंक यू सर। अब हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है, अच्छा सर। और अगर आपने अनुमति दी उसे खेलने की और अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। ठीक है सर, मैं खेलना चाहूंगा। देखिए, थोड़ी सी चेतावनी, हाँ सर। यदि आपने इस जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत दिया हाँ सर। तो ये जो 1 लाख रुपए अभी आपने जीते हैं ये भी आप गंवा देंगे। ठीक है सर, आपसे बात हो जाएगी सर, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सर। जी, लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? खेलेंगे सर, डेफिनेटली खेलेंगे आप जैकपॉट प्रश्न। ओके, तो आप तैयार हो जाइए चंद्र प्रकाश जी। ठीक है सर। जैकपॉट प्रश्न मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे सामने पेश करें। कैन वी हैव द जैकपॉट क्वेश्चन प्लीज? यूएन एड्स ने हाँ सर। सितंबर 2012 में हाँ जी। किस मशहूर हस्ती को अपना गुडविल एम्बेसडर चुना? हाँ सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अनिल कपूर, बी साइना नेहवाल, सी ऐश्वर्या राय बच्चन या डी प्रियंका चोपड़ा। ये क्या सर? अनिल कपूर, साइना नेहवाल, ऐश्वर्या राय बच्चन या प्रियंका चोपड़ा। डी प्रियंका चोपड़ा सर। डी प्रियंका चोपड़ा, श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? हाँ सर। कंप्यूटर जी, प्रियंका चोपड़ा डी पे ताला लगाया जाए। चंद्र प्रकाश जी, ये उत्तर आपका गलत हो गया। कोई बात नहीं सर। सही उत्तर है ऐश्वर्या राय बच्चन। इन्हें 2012 सितंबर में यूएन एड्स गुडविल एम्बेसडर चुना गया था और बनाया गया। सर, आपसे बात हुई सर, ये दीपावली का सबसे बढ़िया गिफ्ट है सर। मुझे एक बड़ा खेद हो रहा है कि आप ये जो लाख रुपए जीते हैं ये भी आप गंवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, आपसे बात हुई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी यहाँ जनता है आपका अभिनंदन कर रही है। चंद्र प्रकाश जोशी अजमेर से। थैंक यू। तो सभी दर्शकों के लिए अब घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल मैं रखने जा रहा हूं, और वो है ये: टेनिस के एक मिक्स्ड डबल्स टीम में कितनी महिला खिलाड़ी होती हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। ओके जी, आपके साथ अब गेम को हम वापस शुरू करते हैं। सर, आपसे कुछ कहना चाहूँ। जी कहिए। एक्चुअली आपको स्लोगन तो नहीं सुना पाया, सॉरी थोड़ा डरा हुआ सा था, बट आपकी कुछ कविताएं सुनाऊंगा सर। जी हाँ, जो मैंने खुद ने लिखी है। आपने स्वयं लिखी? यस सर। ओके। मैं भारत माता को बोलता हूँ कि मुझे ये वरदान दीजिए। तो कविता का शीर्षक ही है वरदान। जैसे कैसी 1-2-4 लाइनें जी सुनाता हाँ। हूँ। माँ एक हाथ में फूल थमा दो, माँ एक हाथ में फूल थमा दो, महकाता जाऊं प्यार। एक हाथ में तलवार थमा दो, काट दूं नफरत की हर दीवार।
वाह, क्या बात है। हर भाषा पे माँ तेरे, हर भाषा में माँ तेरे, करता जाऊं बखान, राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई भी नहीं जुबान। क्या कोई बात भी है। नहीं जुबान। बहुत 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 खूब। बहुत बहुत बधाई आपको विनीत कुमार जी। और आपने कहीं पर ये आशा भी व्यक्त की थी कि आपकी जो कविताएं हैं वो छपें और उसकी पुस्तक बने और देश भर में इसको बेचा जाए और लोग इसे पढ़ें। फिलहाल तो आप छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि आप मनचाहा पड़ाव पार कर जाएं। यस सर, 2 लाइफलाइन चली गई हैं, नो प्रॉब्लम सर। 2 बची हुई हैं अभी भी। 1,60,000 रुपयों के लिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलोरी में इनमें से क्या मापा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए प्रेशर, बी एनर्जी, सी फ्रीक्वेंसी या डी वॉल्यूम। प्रेशर, ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी या बी वॉल्यूम? सर, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी, एनर्जी बी, ऊर्जा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और आप जीत गए हैं अपना मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसे आप अपने पास रखिए, ये आपकी आज की कमाई है, ये कहीं भी नहीं जाने वाली है, आप ही के साथ रहेगी। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। सुई मुई जी अब शांत हो गई हैं, समय ही समय है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। तैयार हैं इसके लिए विनीत कुमार जी? यस सर। ओके, 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कुमार संगकारा, बी विराट कोहली, सी हशीम अमला और इज इट डी माइकल क्लार्क? सर, दिस इज ए कुमार संगकारा। श्योर? श्योर, कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ताला लगाने लायक? लगा दीजिए सर। कैमरे जी, कुमार संगकारा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपयों का। बहुत ही सुंदर और अच्छा उत्तर आपने दिया। एक और 3,20,000 रुपए का चेक, ये मैं यहाँ रख रहा हूं। श्रीलंका के कुमार संगकारा बाएं हत्ते हैं, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और विकेट कीपर भी हैं। सर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाँ जी। सर एक छोटी सी गुजारिश है। जी हाँ। मेरी वाइफ आपसे बात करना चाहती थी। आपका आशीर्वाद पाना चाहती है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि जब कोई प्राणी एक शहर से दूसरे शहर में रहता है तो उनसे बात करने के लिए एक बहुत अच्छा यंत्र बनाया हुआ है जिसका नाम है मोबाइल टेलीफोन। यस। उसका जब नंबर मिलता है तभी जा करके बात हो सकती है। अब बिना नंबर दिए हम कैसे बात करेंगे? सर नंबर मैं बताता हूँ सर। जो नंबर आप बताएंगे, देखिए ये हो जाएगा सार्वजनिक। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस नंबर पे आपकी पत्नी जो है वो मोबाइल उठाती हैं। सोच लीजिए। ठीक है सर। शब्द आपने अपने वापस ले लिए, आपकी जो अरमान थे वो भी आगे नहीं बढ़ा अच्छा रहे। सर, उनके लिए मैं जो कविताएं लिखा हूँ, हाँ जी। उसकी पंक्तियाँ सुना देता हूँ। उनके लिए? हाँ। अरे यहां पर आकर के सुनाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? घर में शांतिपूर्वक बैठ करके, पलंग पे लेट करके, मसनद लगा करके आप कविता पढ़ सकते हैं उनके लिए, है कि नहीं? प्रयत्न किया जाएगा यस। और अगर उनका नंबर मिल गया तो हम अवश्य उनसे हम बात करेंगे और बधाई भी देंगे उन्हें। आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। फिलहाल जो एक और मेहमान यहाँ आने वाले हैं, Yes. उनका उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार है? यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विनीत कुमार जी ये रहा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो।
किस कवि की एक कविता की पंक्ति है ये? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी धर्मवीर भारती, सी महादेवी वर्मा या डी मैथिली शरण गुप्त। कविता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में ये चारों नाम जो हैं ये महारथी हैं। यस सर। ये तो आप मानते ही होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, धर्मवीर भारती जी, महादेवी वर्मा जी और मैथिली शरण गुप्त जी, सब के सब महारथी। ये जो कविता की एक पंक्ति है, लाइन है, ये किसकी है, ये आपको बताना है। सर मैं ये फ़ोन ऑन प्रिंट करूँगा। एक और लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? ओके। कंप्यूटर जी, विनीत कुमार जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फोन अ फ्रेंड। इसे अंकित कीजिए और हमें बताइए कि वो 3 नाम कौन है जिनके साथ विनीत कुमार जी बातचीत कर सकते हैं। ये 3 नाम आ गए हैं। कौन है ये लोग? मनोज सोनवंशी मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं। हरिमर्दन सिंह मेरा कॉलीग है सर, और निखिल जैन मेरे बॉस हैं। क्या लगता है किनके पास सही उत्तर होगा? ट्राई मार सकता हूँ सर मेरे भाई के साथ। आपके भाई साहब। ओके कंप्यूटर जी, मनोज सोनवंशी इंदौर में फोन लगाया जाए। देखते हैं कि इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो मनोज सोनवंशी जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 3 बार आपको बोल दिया मैंने। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हाँ आपसे बात हो रही है सर। अरे भाई साहब विश्वास कर लीजिए। मनोज जी, आपके छोटे भाई साहब विराजमान हैं मेरे सामने हॉट सीट पर, जी जी। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनकी मदद करें। जी तो अभी इनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। जी उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, वो भी पढ़ के सुनाएंगे आपको। जी सर। ध्यान रखिएगा, जैसे ही विनीत कुमार जी की आवाज शुरू होती है वैसे ही घड़ी भी चल पड़ती है। हाँ जी। और 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। हाँ जी। अगली आवाज विनीत कुमार जी की। विनीत, आपका समय शुरू होता है अब। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, किस कवि की एक पंक्ति की कविता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। 13 सेकंड बचे हैं। नहीं नहीं। कुछ आइडिया नहीं है? नहीं पता? नहीं, कोई आइडिया नहीं। ठीक है। देख लें। भाई साहब को इसका उत्तर नहीं मालूम। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जो आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डबल डिप खेलें, क्योंकि डबल डिप एक बार आपने ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। सर डबल डिप। अंतिम निर्णय आपका, आप डबल डिप इस्तेमाल करेंगे? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, विनीत कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए। विनीत कुमार जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। पहला उत्तर बताइए। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ए। कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए इसे और बताएं कि यह सही है या नहीं। विनीत कुमार जी, ये उत्तर गलत है। अब आपके पास इन तीनों में से धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से कोई एक सही उत्तर है। डी मैथिली शरण गुप्त। डी मैथिली शरण गुप्त। श्योर है? ठीक है सर, श्योर। ताला लगा दिया जाए। लग- कंप्यूटर जी, मैथिली शरण गुप्त डी पे ताला लगाया जाए।
पढ़ा है आपने इसे? सर क्लास 1 to 12 10th या 12th तक मैं हिंदी पढ़ा है, उसके बाद से छूट गई है हिंदी। कुछ ध्यान तो आ रहा था बट आई एम नॉट श्योर सर। तो ये आपने गेस किया है? यस सर। विनीत कुमार जी, जो आपने गेस किया है, कभी कभी ये नीचे भी ले जाता है, क्योंकि गेस वर्क जो है वो इतनी दूर आकर के सही नहीं होता कई बार। लेकिन यहां बिल्कुल सही हो गए हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। ₹6,40,000 रुपए। मैथिली शरण गुप्त, नर हो न निराश करो मन को, ये कविता का शीर्षक था। और वो कविता इस तरह है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त कि आपकी पत्नी जी का मोबाइल नंबर मिल गया है और आप चाहें तो उनको बता सकते हैं फ़ोन करके कि आप 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। बताना चाहेंगे आप? यस। या उनसे अलग रखना चाहेंगे? अलग रखना चाहूँ। बताएंगे नहीं कि आप जीत गए 6,40,000? उसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है सर। उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? भावना सर। भावना नाम। हेलो भावना जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है पहले ये बताइए। जी बहुत बहुत अच्छा है। एक नया मेहमान आने वाला है आपके जीवन में। जी सर। और खुशी होगी आपको। जी सर बहुत। सर क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? ठहरिए अपने ठहरिए, और आने वाले पहले बेबी अपनी की बात तरफ से? पहले अपनी बात कहने दीजिए मुझे। आपके पतिदेव यहाँ मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अरे जी बताइए उनको। उनको नहीं, आप स्वयं उनसे बात कीजिए। चलिए बात कीजिए। हेलो सर सर पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देख लिया भाई हेलो। साहब, वो हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या? अच्छा जी भावना जी। जी सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तो हमारे लिए एक छोटा सा कुछ भी सॉन्ग या कुछ भी कविता की 2 लाइन बोले प्लीज। ये आप ही बोलिए भाई साहब। हेलो। जी भावना जी, ऐसा है कि ये मुझे ना कविता बोलने दे रहे हैं ना गाना गाने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हम ही गाना गाएंगे और हम ही कविता पाठ करेंगे। तो विनीत कुमार जी बात कीजिए आप अपनी पत्नी से। सर ने मुझे कहा है कविता सुनाने के लिए, तो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है? मैं भी भौरा हूँ उन बागों का जिससे तुम महकती रहती हो, फूलों में तुमको खोजा भी, तुम उसमें भी रूप बदलती हो, एक रूप में तुम आ जाओ कभी, मेरे दिल की हर धड़कन कहती है, हवाओं से निकल कर आओ कभी, मेरे दिल की हर धड़कन कहती है। क्या बात है। भावना जी, चलिए आप बहुत शांत हो गई, क्या बात है? सर मैं सुन रही थी। शर्मा रही हैं या भाई साहब ये बताइए, ये आपने कविता कब लिखी थी? शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद। यस सर। बाद में? उनके लिए लिखी है सर। उन्हीं के लिए लिखी थी। Yes, बताइए भावना जी। जी सर। मैं प्रणाम करता हूं आपको। सर आपके मुंह से भी सुननी थी हमें कविता। जी आपकी खुशखबरी जब आ जाए जनवरी महीने में, जी उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, फिर आपको बहुत सारी कविताएं सुनाएंगे हम। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर आपको भी। अच्छा एक मिनट भावना जी, ठहर जाइए, सुनिए जी, सुनिए विनीत कुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। जी अरे बताएंगे नहीं कि क्या हुआ? अच्छा भावना, मैंने उतना अच्छा गेम नहीं खेला है। 6,40,000 जीता है विथ चारों लाइफ लाइन चले गई है।
बस इतनी अच्छी बात है कि मैं सर के सामने बैठा हूँ, उनके प्रभा मंडल, उनके आराम में बैठा हूँ। और आप जीवित हैं, अभी भी खेल चल रहा हाँ, है। और अभी बैठा हूँ सर के सामने। जी बहुत अच्छी बात है, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से खेलिएगा, शांति से खेलिएगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना जी। भावना जी के लिए एक बार तालियां बजाएं। ओके विनीत कुमार जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। ओके, यदि आपको उत्तर मालूम हो सही तरीके से तो ही खेलिएगा, क्योंकि आपके पास लाइफलाइन नहीं है और हम नहीं चाहते कि भावना जी जो हैं वो और निराश हों। ठीक है? यस सर। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर विनीत कुमार जी, ये रहा। $1870 के दशक में ब्रिटिश कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सबसे पहली बार किस भारतीय नेता ने पेश किया था? ऑप्शन सुनिए। ए, फिरोज शाह मेहता। बी, वोमेश चंद्र बनर्जी। सी, दादा भाई नौरोजी। या डी, बदरुद्दीन तैयब जी। Statistical estimate of average per capita income of British India. सर मुझे दादा भाई नौरोजी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वेल्थ ड्रेन पे एक किताब लिखी थी उनकी, जो उन्होंने एनालिसिस किया था, बट आई एम नॉट श्योर। उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, सही उत्तर 12,50,000। गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 160 पे। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। नो सर, आई विल क्विट गेम्स। क्विट करना चाहेंगे? यस सर। विचार नहीं करना चाह रहे हैं, सोचना नहीं चाह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर सर। ओके, क्या करना चाहेंगे आप विनीत कुमार जी? गेम छोड़ना चाहूँगा सर। क्विट करना चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट, कबीर जी, विनीत कुमार जी गेम क्विट करते हैं। अनुमति देते हैं हम आपको। आप 6,40,000 रुपए जीते हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को गेस करना होता है, किसे करते हैं आप? दादा भाई नौरोजी। ओके, कबीर जी, दादा भाई नौरोजी। सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब, ये सही उत्तर होता और आपने एक बार मन में कहा भी था, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने साल 1867 से 1868 का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निर्धारित किया था। 20 रुपया। और दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही उत्तर होता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने अक्लमंदी की। अगर आपको डाउट था मन में या आप श्योर नहीं थे, तो इतनी दूर आकर के फिर गलत उत्तर देना यहाँ पर बहुत भारी पड़ता है। आपको बहुत बहुत बधाई। भावना जी को हमारी तरफ से नमस्कार। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो छोटे भाई साहब हैं, इनका इलाज जल्दी से जल्दी हो और आप शीघ्र अच्छे हो जाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अभिनंदन आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, अभी अभी आपने देखा विनीत कुमार जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत करके गए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे जो बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंटेस्टेंट्स, वहां पर प्रश्न आने वाला है। तैयार हैं आप? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन हिंदी शब्दों को इनमें दर्शाई गई संख्या के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जिसमें सबसे कम संख्या हो वो पहले आएगा। रेडी? और आपके ऑप्शंस रहे
ये आपके सामने ए 36 का आंकड़ा, बी 16 आने सच, सी 30 मार्क हाँ, डी 4 चांद लगना। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी 4 चांद लगाना या 4 चांद लगना, बी 16 आने सच, उसके बाद आता है सी 30 मार्क हाँ, और अंत में ए 36 का आंकड़ा। डी बी सी ए, यह है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सब ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है शमा परवीन। बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। सर्दी लग रही है आपको? पहन लीजिए, मैं आपको मदद करता हूँ। मैं पहन लूँगी सर, ये मेरी लकी जैकेट है। थैंक यू सर। हो गया? जी। ओके, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं नई दिल्ली से आई शमा परवीन जी। इन्होंने बीए किया हुआ है। ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लोअर डिविजनल क्लर्क हैं और ये अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कुल्लू, मनाली, शिमला, गोवा सब जगह जाना चाहती हैं, सबसे अच्छे मित्र के साथ। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले आपके ऊपर जो हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है उसे देख लेते हैं। ठीक है शमा जी? जी। मैं मेट्रो बिहार में रहती हूँ। मेट्रो बिहार एक रीसेटलमेंट एरिया है जिसको हम स्लम एरिया भी कहते हैं, और यहाँ काफ़ी चीज़ की दिक्कत है, जैसे एजुकेशन हो गया, सफाई वगैरह, काफ़ी चीज़ की दिक्कत है। और पापा मेरा भी साड़ी की फेरी लगाते हैं साइकिल पे। फेरी लगा के वो ज़्यादा नहीं तो महीने में 4-5 हज़ार कमा पाते हैं, जिससे आज के माहौल में और आज की महंगाई में पूरा घर का खर्चा सब कुछ पूरा नहीं हो सकता है। तो अच्छा 12th क्लास तक तो मुझे पापा से बहुत सपोर्ट मिला, मैंने पढ़ाई भी की 12वीं तक। लेकिन एकदम से मुझे झटका लगा जब पापा ने बोला कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि 12वीं के बाद मेरी इतनी ताकत नहीं रह गई कि मैं घर का पूरा बोझ चला सकूँ। आगे मेरी लड़कियों की शादी थी, 4 लड़कियाँ, 3 लड़की की शादी कर चुके, चौथे नंबर की ये लड़की। तो मैंने कहा बेटा अब आप अपनी पढ़ाई कॉलेज की अपने खर्चे से कीजिए। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मैंने सोचा कि कुछ सरकारी नौकरी वगैरह के लिए तैयारी भी करनी चाहिए, और तैयारी करते करते 2008 से तैयारी शुरू की थी और 2010 में जाके रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्शन हो गया एज अ क्लर्क। और उस नौकरी के बाद से इतना बदलाव आया कि मैं अपने 2 भाई हैं उनको पढ़ाई में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए जो मुझे कोचिंग वगैरह लेनी होती है, मंथली बुक्स वगैरह होती है, सब में मुझे समा हेल्प करती है। मेरी कोचिंग का जो खर्चा है वो भी समा उठाती है। मुझे बहुत प्राउड है कि वो मेरी बहन है। मैंने अपना घर भी ले लिया है जिसमें मेरा थोड़ा बहुत कर्ज भी हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि वो कर्ज भी धीरे धीरे मैं चुकाऊँ, क्योंकि सारा बोझ पापा के ऊपर डालना ठीक नहीं है ना। और KBC से कुछ अमाउंट जीत जाती हूँ, उस अमाउंट से मैं अपने घर की हालत तो सुधारूंगी ही, साथ में मेरे पापा का सपना है कि उनकी बेटी अफसर बने, और मैं ये सपना पूरा करके भी दिखाऊंगी। शमा जी बहुत बहुत बधाई, स्वागत आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके साथ कौन कौन आए हैं यहाँ? मेरे पापा आए हैं और मेरे भैया भी हैं। नमस्कार, शुभ नाम आपका? मेरा जी मोहम्मद मुबीन अंसारी, दिल्ली से। और साथ में आपके भाई साहब हैं ये? जी हमारे लड़का हैं। मेरा नाम इमरान है, मैं समा का भाई हूँ, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शमा, सबसे पहले आपकी जो सोच रही है, और जैसे कि आपके वालिद जी ने कहा अभी कि अब हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं शिक्षा और दे सकूं आपको, तो आपने सोचा कि नहीं मैं स्वयं काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी, और आज आप एक डिविजनल क्लर्क बन गई हैं। और जैसा कि आपने अभी VT में कहा कि
काफ़ी परिस्थितियां बदल गई जब से आपने नौकरी शुरू की, जी सर। और न केवल आपने अपने आप को शिक्षित किया, बल्कि आपने अपने भाई साहब की शिक्षा के लिए भी एक विचारधारा आपने रखी अपने मन के अंदर। ये बहुत ही सराहनीय बात है और इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि शमा आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेके जाएं जी सर। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। और आपने कहा कि आपको सर्दी बहुत लग रही है, थोड़ा एयर कंडीशनर ज़्यादा है। जी सर, एसी में रहने की आदत नहीं है ना, और यहाँ पूरा एयर कंडीशन है तो बहुत ठंड लग रही है मुझे। एसी में पहले आप कभी नहीं रही? नहीं सर, नॉर्मल जीवन जिया है पंखे के नीचे, वो भी ज़्यादातर ख़राब ही होता रहता है। क्या ये पहली बार है कि आप एयर कंडीशन में बैठी हुई? पहली बार तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिस में है, लेकिन मैं उससे थोड़ा बचती हूँ एसी वगैरह में बैठने से। मुझे सूट भी नहीं करता है वो, और ना मैं उसकी आदत बनाना चाहती हूँ। उसकी आदत भी नहीं बनाना चाहती हैं आप? ओके। सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। ऐसा नहीं है सर। अब हम देखना चाहते हैं कि प्रश्नों का सही उत्तर देने की खूबी आपके अंदर है या नहीं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे शमा जी। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। और अब आप बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे? सर 5वां क्वेश्चन 80,000। ओके। कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव शमा परवीन जी का। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। तैयार है? जी सर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शंस हैं ये: ए दिल फेंक होना, बी दिल बाग बाग होना, सी दिल धक धक करना, या डी दिल के टुकड़े होना। सर बी दिल बाग बाग होना। बी दिल बाग बाग होना। जी श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी। दिल बाग बाग होना, बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। दिल बाग बाग होना। जी। आपका दिल बाग बाग पिछली बार कब हुआ? सर जब मेरी नौकरी लगी थी तब। जब आपकी नौकरी लगी तब? बहुत ओके। ज़्यादा बाग बाग हुआ था। अब हम चाहते हैं कि और भी बाग बाग हो आपका दिल। जी सर। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए 10,000 रुपयों के लिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शमा जी ये रहा। BSES यमुना और BSES राजधानी किस शहर में बिजली वितरण का काम करती है? ऑप्शन सुनिए: ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, या डी लखनऊ। सर इसका उत्तर सी है, दिल्ली। सी लग रहा है? जी। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक कर दीजिए। कबीर जी, दिल्ली सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए। अगला प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। शमा जी तैयार हैं आप? जी सर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दिन को जुमेरात भी कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए: ए वेडनेसडे, बी सैटरडे, सी फ्राइडे, डी थर्सडे। बुधवार, शनिवार, शुक्रवार या गुरुवार? सर डी गुरुवार। डी गुरुवार। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी, थर्सडे या गुरुवार, डी पे ताला लगाएं। सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। जुमेरात ये एक अरबी शब्द है। जी सर। जुमा शुक्रवार को कहा जाता है, जबकि जुमेरात गुरुवार को। जी। तो 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अब आ रहा है 40,000 रुपए का प्रश्न, और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शमा जी,
इस राजनेता को पहचानिए। जी सर। कबीर जी, आवाज सुनाई जाए। देखिए, जो कमेटी होती है उस कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। ये तीन ही मेंबर्स हैं उसके। 24 घंटे पहले इन्होंने एक पैनल भेजा और उस पैनल में 3 अधिकारियों के नाम थे। और आज मैं इस बात का भी खुलासा कर दूं कि वो तीनों अधिकारी वो थे जो डीएमके के मंत्रियों के साथ काम कर रहे थे। बहुत गंभीर मुद्रा है आपकी। हाँ, ऐसे आप जब हंसती हैं तो अच्छा लगता है। अब ऑप्शन सुनिए। जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी बृंदा खारट, सी शीला दीक्षित या डी अंबिका सोनी। बहुत ही जानी पहचानी आवाज। ए सुषमा स्वराज। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, सुषमा स्वराज ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की सुषमा स्वराज जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही हैं ये और हैं लोकसभा में। आपने कहा कि आप अपने आप को और शिक्षित करना चाहती हैं। जी। क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं एमए, पीएचडी, एमफिल सारा करना चाहती हूँ। सब कुछ? सर मुझे पढ़ने का शौक है बहुत और मैं चाहती हूँ मेरी क्वालिफिकेशन बहुत आगे 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 जाए। ये जो बीए किया है आपने, जी, किन सब्जेक्ट्स में किया है इसे आप? ये मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। इतनी पढ़ाई, इतनी शिक्षा के लिए भी आपको काफ़ी धनराशि का इस्तेमाल करना पड़ा। सर मैं 12th के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी जी, आप? और वहाँ से जो कमाई होती थी आप जी, अपनी शिक्षा उससे? हाँ जी, कॉलेज फीस वगैरह कुछ बचता था तो घर में भी चलता था। ओके। कितनी धनराशि आपको लगता है आप यहाँ जीतना चाहेंगे ताकि ये जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं ये पूरी हो जाएं? सर देखिए, चाहने के बाद है तो 13 से नीचे तो कोई बोलेगा ही नहीं। और बाकी देखते हैं जितनी शिक्षा है कहाँ तक जाते हैं। ओके, तो चलिए 5वां प्रश्न मैं आपके सामने अब पेश करता हूँ। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। ये आपका मनचाहा पड़ाव है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ इसे पार कर जाएं तो सुई मुई जी शांत हो जाएंगे और 80,000 रुपए निश्चित रूप से आप यहाँ से ले जाएंगी। क्षमा जी, 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2012 में बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड का फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्मों वगैरह के बारे में आप जानकारी रखती हैं या नहीं? बहुत कम है सर नॉलेज फिल्मों के बारे में। बहुत कम नॉलेज है। ऑप्शंस देखिए: ए परिणीति चोपड़ा, बी नरगिस फाखरी, सी सारा जेन डायस या डी इलियाना डिक्रूज। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। क्षमा जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी कौन सी? फिर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। परिणीति चोपड़ा को 60% दिया गया है जनता की ओर से, 20% दिया है नरगिस फाखरी को, 9 और 11% मिले हैं सी और डी को। क्या करेंगे आप क्षमा? सर जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगी आप? ए लॉक कर दीजिए। ए को लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी, परिणीति चोपड़ा ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। ₹80,000 जीत लिया आपने और एक चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। ये रहा आपका ₹80,000 का चेक। अपने पास रखिए इसे। ये आज आप अपने घर ले जाइएगा। ₹80,000 आपने जीत लिए हैं क्षमा जी। जी सर। आपके जीवन में ₹80,000 क्या मायने रखते हैं? सर ये 4 महीने की सैलरी है। 4 महीने की तनख्वाह है। हाँ जी। कुछ ही मिनटों में आपने कमा ली। चलिए 1 मिनट जी। मेरे ऑफिस में एक मैम है, हाँ, डॉक्टर कामनी लो जज साहब है, एक लेडी। क्या नाम उनका? डॉक्टर कामनी लो।
Additional डॉक्टर session- कामनी। हाँ जी, उनके पास वो मैम हैं अपॉइंट, तो वो मैडम आपकी फ़ैन नहीं है बल्कि आपकी दीवानी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो आप उनका नाम एक बार लेके बोल दीजिए। उनका नाम है कृष्णा। उनका नाम है कृष्णा। कृष्णा, हाँ जी। और कामनी लॉ कौन है? कामनी लो जज वो साहब हमारी हैं। दीवानी नहीं है? अरे बड़े अफसोस की बात हो गई है तो। कामनी लो जज साहब हैं, वो उनके पास अपॉइंट हैं वो मैम। अच्छा अच्छा, जी उनका नाम कृष्णा है। जी। तो कृष्णा जी, अगर आप ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कुछ? थैंक यू सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है छठा प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्षमा जी, ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली के ऐतिहासिक शहर शाहजहानाबाद का हिस्सा था? ऑप्शंस देखिए। ए, इंडिया गेट, बी, रेड फोर्ट, सी, कुतुब मीनार, या डी, हुमायूंस टूम या हुमायूं का मकबरा। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुई जी शांत हो गई हैं और आप दिल्ली के निवासी हैं, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। सर शाहजहानाबाद सुना नहीं है इस पर। तीन लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप थोड़ा सा कष्ट देता सर है। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगी? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी, क्षमा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, एक्सपर्ट एडवाइस। इसे अंकित किया जाए। और श्वेता सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। अमित जी कहते हैं कि दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली को या जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहाँ पर उस शहर का इतिहास शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शाहजहानाबाद के साथ अगर मैं इतिहास जोड़ती हूँ तो मुझे लाल किला लग रहा है। मुझे दूसरा ऑप्शन मैं कहूँगी, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, लाल मैम किला। श्योर हैं आप? मैं 99% श्योर हूँ शमा। ठीक है सर, बी लॉक कर दीजिए। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाना चाह रही हैं आप? जी सर। ओके, शमा जी। कंप्यूटर जी, लाल किला, रेड फोर्ट, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। धन्यवाद दे दीजिए आप श्वेता सिंह जी को। जितने भी उत्तर श्वेता जी ने दिए हैं वो सब सही निकले हैं। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। थैंक यू। इसकी स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में की थी। और पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद जो है वो पुरानी दिल्ली अक्सर कहा जाता है इसे। और लाल किला जो है वो पुरानी दिल्ली की तरफ है। जी जी। और इसे शाहजहां ने बनवाया था। तो आपने जीत लिए हैं 1,60,000 रुपए का चेक। तो मैं दे दूं इन्हें, तालियां बज जाए एक बार। ये रहा आपका 1,60,000 रुपए का चेक। क्षमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हूटर बज चुका है। जी। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों और सज्जनों, अब जाते जाते पेश है हमारी जो परंपरा है, चंद केबीसी छंद की। तो हमारे जो चंदू जी जो हैं, उनकी पत्नी चंदा, उनका व्यवहार अचानक बदल गया। क्यों बदल गया, ये जरा सुनिए। कि सुबह सुबह शुरू हो गई चंदू की खातिरदारी, खड़ूस चंदा लगने लगी दिन प्रतिदिन प्यारी न्यारी। रोज रोज चंदू को वो पिस्ता बादाम खिलाने लगी। चंदू के बच्चे की जगह माई जानू बुलाने लगी। होठों पे लौट आई फिर से चंदू की मुस्कान। मन ही मन पछताए वो मैं था कितना गलत इंसान। तभी किसी ने घर दरवाजा जोरों से खटखटाया। चंदा दौड़ी दौड़ी भागी जैसे खास कोई घर आया। चंदा की प्रेम कहानी चंदू को तब समझ में आई जब सामान सहित सासू जी उनकी 6 महीने रहने आई। जितनी सासू माएं हैं और उनको मैं प्रणाम करता हूं,
और क्षमा चाहता हूं कि वो हमें क्षमा करें, ये मेरे वाक़ी नहीं है, जो भेजा है लोगों ने लिख करके, उनकी बात है। आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, and may God bless you. Do take very good care of yourselves. Thank you.